पैदा तो हिंदू धर्म में हुआ पर मरूंगा हिंदू नहीं, यह कहना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। हमारे देश को एक सफल लोकतंत्र बनाकर उन्होंने हमारे देश को सबसे बड़ी संपत्ति दी है। ये तो सबको पता है कि अंबेडकर हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन आखिर इसकी वजह क्या थी? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना धर्म बदलने का इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ बौद्ध धर्म क्यों चुना? इस कहानी की शुरुआत अंबेडकर के 1935 में दिए गए एक भाषण से होती है। हिंदू धर्म में बचपन से ही जातिवाद के साथ संघर्ष करने वाले अंबेडकर ने पहली बार एक आक्रामक और जबरदस्त भाषण देकर नीची समझे जाने वाली जातियों को आंदोलित किया था। महाराष्ट्र के गेवला में शोषित वर्ग को धर्म चुनने का अधिकार देने की वकालत करने वाले इस भाषण ने पूरे समाज की पीड़ा और भावना इस कदर छिपी हुई थी कि इस ऐतिहासिक घटना का जन्म तो होना ही था। अंबेडकर इस भाषण में दलित वर्ग को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप एक सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हैं तो आपको अपनी मदद खुद करनी होगी और यही आपकी सबसे सही मदद होगी। अगर आप सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हैं तो धर्म बदलिए। अगर आप एक सहयोगी समाज चाहते हैं तो धर्म बदलिए। अगर ताकत और सत्ता चाहते हैं तो धर्म बदलिए। समानता, स्वराज और एक ऐसी दुनिया में जीना चाहते हैं जिसमें खुशी से जिया जा सके तो धर्म बदलिए। ये भाषण इस कदर उकसाने वाला समझा गया कि पहली बार अंबेडकर को क्षेत्रीय नहीं बल्कि मुख्य धारा के नेता की छवि मिली और साथ में कई नेता उनके विरोध में भी आ गए। देश की 20% आबादी को भड़काने के आरोप में नेताओं द्वारा अंबेडकर का कठोर विरोध किया गया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि जो वर्ग शोषित है उनके लिए धर्म को नियति नहीं बल्कि चुनाव का प्रतीक मानना चाहिए। ये बात गांधी जी तक पहुंची तो उन्होंने इस बात से ऐतराज़ किया। उन्होंने कहा कि धर्म ना कोई मकान है और ना कोई चोंगा है जो उतारा या बदला जा सकता है। यह किसी भी व्यक्ति के साथ उसके शरीर से भी जुड़ा हुआ होता है। गांधी का विचार था कि समाज सुधार का रास्ता और सोच बदलने का रास्ता चुनना बेहतर था, धर्म बदलने का नहीं। लेकिन अंबेडकर कट्टर जातिवादी हो चुके थे और पिछड़ों का हर तरीके से शोषण कर रहे हिंदू धर्म से इतने रूठ गए थे कि उन्हें सिर्फ धर्म बदलने का रास्ता ही दिखाई दे रहा था। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। अंबेडकर ने इस वाक्य के साथ हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा शुरू कर दी थी, लेकिन औपचारिक तौर पर उस वक्त कोई अन्य धर्म अपनाया नहीं था। अंबेडकर समझते थे कि ये केवल उनके धर्मांतरण की बात नहीं है बल्कि पूरे समाज की बात है। इसलिए उन्होंने सभी धर्मों के इतिहास को समझने और कई लेख लिखकर शोषित समाज को जागृत और आंदोलित करने का प्रयास। सन 1940 में अपने अध्ययन के आधार पर अंबेडकर ने द अनटचेबल में लिखा कि भारत में जिन्हें अछूत कहा जाता है उनके पूर्वज मूल रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इसी कारण ब्राह्मणों ने उनके साथ नफरत पाली। इस कथन के बाद अंबेडकर ने 1944 में मद्रास के एक भाषण में कहा कि बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक और तर्क आधारित धर्म है। कुल मिलाकर बौद्ध धर्म के प्रति अंबेडकर का झुकाव और विश्वास लगातार बढ़ता रहा। 14 अगस्त 1956 ये वही दिन था जिस दिन नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में अंबेडकर ने विधिवत बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इसी दिन महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अंबेडकर ने सामूहिक धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम भी किया, जिसमें उन्होंने अपने अनुयायियों को 22 शपथ दिलाई कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद किसी हिंदू देवी देवता और किसी पूजा में विश्वास नहीं किया जाएगा। हिंदू धर्म के कोई कर्मकांड नहीं किए जाएंगे और ब्राह्मणों से किसी तरह की पूजा अर्चना नहीं कराई जाएगी। इसके अलावा समानता और नैतिकता को अपनाने संबंधी भी कस्में दिलाई गई। अंबेडकर के धर्म परिवर्तन को असल में दलित बौद्ध आंदोलन के नाम से इतिहास में दर्ज किया गया, जिसके मुताबिक अंबेडकर के रास्ते पर चलकर लाखों लोग हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बने थे। लेकिन 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर की मृत्यु के बाद ये आंदोलन धीमा पड़ता गया। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में करीब 84 लाख बौद्ध हैं, जिसमें से करीब 60 लाख महाराष्ट्र में ही हैं और ये महाराष्ट्र की आबादी के 6% है, जबकि देश की आबादी में बौद्धों की आबादी मात्र 1% ही है। दलितों के समाज सुधार के लिए गांधी जी के
हरिजन आंदोलन पर भी कई दशकों से विराम लग चुका है, लेकिन अंबेडकर के नाम पर देश में आज भी कई जगह आंदोलन चल रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहने के लिए नेक्सस नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें।